A very good morning, dear students. This is Paramji. We are discussing unit number 6, staffing, and today we will discuss external sources of recruitment. So let's start. External sources of recruitment from outside. External sources of recruitment of employees means inviting applications for filling up the vacancies from candidate outside the organization. ओके जब हम बाहर से लोगों की एप्लीकेशंस जो है मंगवाते हैं अपनी वैकेंसीज को फिल करने के लिए, तो एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोस्टली यूज्ड फॉर फिलिंग वैकेंसीज इन द लोअर रैंक. बट समटाइम दिस सोर्सेज इज ऑल्सो टैप्ड फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट, जैसे कि इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा. सो मेन एक्सटर्नल सोर्सेज जो है रिक्रूटमेंट के वो हमारे क्या हैं. फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. समटाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेकेंट पोस्ट इज पास्ड ऑन बोर्ड्स प्लेस्ड एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि कई बार फैक्ट्री के गेट पे लिख दे कुछ लगा देते हैं पेपर वगैरह, उस पर डिस्प्ले कर देते हैं. वर्कशॉप है कोई या ऑफिस है, वहाँ शो कर देते हैं. तो इस तरह से वो डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए और जो इंटरेस्टेड होते हैं. सो दिस मेथड इज रिक्रूटमेंट इज मेनली मीन्ड ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स, जैसे वर्कर्स कैजुअल लेबरर जो होती हैं उनके लिए ये सूटेबल है. सेकेंड है कैजुअल कॉलर्स, जो अपने आप ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आप ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी एप्लीकेशंस जो है वो दे आते हैं. टाइम टू टाइम देते रहते हैं कि कई बार समटाइम कभी नीड अराइज हो तो दे बिकम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉइंटमेंट. सो वेटिंग लिस्ट ऑफ विच पीपल इज प्रिपेयर्ड एंड एज व्हेन सम वैकेंसीज अराइजेज तो दीज पीपल कैन बी कॉल्ड, तो इनको बुलाया जा सकता है तब. ठीक है. सो दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट. इसमें भी कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये एक चीप मेथड है. थर्ड पॉइंट इज़ अ मीडिया एडवर्टाइजिंग. इसमें अब एडवर्टाइजिंग है तो मीडिया इज़ अ इफेक्टिव वे ऑफ द फाइंडिंग आउट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंडर क्या होता है, मीडियम लेवल की जॉब है या लार्ज जो आपके हर टॉप लेवल की जॉब है उसके लिए है ये. इसमें जो मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू आप यहाँ एडवर्टाइज़ करते हैं. और द एडवर्टाइजमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट, नेचर ऑफ जॉब, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, ये सब उसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट, ये सब जगह ही हैं. और नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ ए जॉब सीकर आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर. सबका यहाँ पर मेंशन होता है नेम वगैरह. तो अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैनेजर फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेकेंट जॉब्स. ठीक है. तो यहाँ से आप डायरेक्टली नेम ले सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन सब कुछ गिवन होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है. तो मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यूज देम एंड मेक सिलेक्शन एज पर हिज रिक्वायरमेंट. ओके. ये मेथड जो है मोस्टली जो है वो टाइपिस्ट के लिए, क्लर्क्स के लिए, पियंस के लिए ये यूज सूटेबल है. नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज. सो दीज डेज प्लेसमेंट एजेंसीज आर कमिंग अप एज ए गुड सोर्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. सो दीज एजेंसीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. तो पीपल कैन गेट देयर नेम्स, यहाँ पर अपने वो नाम रजिस्टर्ड करवा देते हैं. तो सच अ रजिस्ट्रेशन इज डन यूजुअली फॉर हायर एंड मीडियम लेवल जॉब. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पे ये जो एजेंसीज हैं ये होल जॉब ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑन द बिहाफ द ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रोवाइड करवाते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन. सो दे गेट देयर फी. ये अपनी फ़ी लेते हैं, फीस लेते हैं और जो भी सर्विसेज हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड हेड हंटर्स. सो दिस डे मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी अवेलेबल है मार्केट में. सो दीज फर्म्स आर एक्सपर्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मिडल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है. तो दीज फर्म्स आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद द सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द मैनेजरियल पोस्ट. ये लोग उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं. सो वेन एवर डिमांड जब भी होगी उन लोगों की तो दे ऑफर देयर कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट. फॉर एंड ये भी अपनी सर्विसेज के लिए फ़ीस जो है वो लेते हैं या फिर कमीशन लेते हैं. सो दीज फर्म्स ऑल्सो परफॉर्म द जॉब ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट व्हेन द रिक्वेस्ट इज मेड टू. ये अपने बिहाफ पे अपने एडवर्टाइज देके या ये सब परफॉर्म करते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये फीस लेते हैं या फिर कमीशन लेते हैं. नेक्स्ट 7th पॉइंट इज द कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस मीन्स जब आप इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली जो है ये पर्सनस को सेलेक्ट किया जाता है. तो दीज इंस्टीट्यूट हैव अ प्लेसमेंट सेल
each with the purpose of the helping their young students to find suitable jobs. The human resource managers of various companies get in touch with these placement cells and obtain the suitable persons for appointment. राइट तो कैंपस रिक्रूटमेंट आप सब लोग फैमिलियर होंगे, मे बी आपके कोई ब्रदर सिस्टर या फिर आपके कोई भी नॉन में ऐसे कई लोग ऐसे सेलेक्ट हुए होंगे, यू नो वेरी वेल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कई बार क्या होता है कि पुराने एम्प्लॉयज़ ही रिकमेंड कर देते हैं अपने नॉन के पर्सनस को जिनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं. तो विद द व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशिंग गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो समटाइम मैनेजर्स रिक्रूट करते हैं पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. तो अपने एम्प्लॉयज़ को ही बोल दिया कि उन्हीं के जो जानकार हैं जिनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं वो उनको आगे प्लेस करा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. तो ये भी लिंक्ड रहते हैं, मैनेजर्स और लेबरर जो होते हैं लेबर के काफ़ी क्लोज होते हैं. तो जब भी इनकी डिमांड होती है तो ये सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि ये उन लोगों के काफ़ी नियर होते हैं. और ये दिस सिस्टम इज़ लेबर जो है रिक्रूटमेंट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्लांटेशन इंडस्ट्रीज. राइट. नेक्स्ट है टेलीकास्टिंग. टेलीकास्टिंग दिस डेज सम बिग ऑर्गेनाइजेशन गिव precedence to telecast their job requirements. During the course of the telecasting, information about the vacant post, required qualification and experience, possible remuneration and the special characteristics of the company are displayed. ये टेलीकास्टिंग के थ्रू भी इसको आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है जैसे कई बार आप देखते हैं कि जो हमारे लोकल चैनल्स हैं उनके नीचे भी टेलीकास्ट हो रहा होता है कि जहाँ पर भी कोई वैकेंसीज है तो वो शो हो रहा होता है, उनके आगे जो भी उनकी गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मेंशन होती है. नेक्स्ट 11th पॉइंट है वेब पब्लिशिंग. ये है थ्रू इंटरनेट. दिस डेज इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ द रिक्रूटमेंट. तो स्पेशल वेबसाइट हैव बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस, ठीक है, ऑफ द रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनेट. तो ये एप्लीकेशन जो है गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू दैम अबाउट द वेकेंट पोस्ट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. पीपल हैविंग ए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट इन टच विद द कंपनी नीडेड देयर सर्विसेज. सम ऑफ द वेरी पॉपुलर वेबसाइट आर जैसे कि www.naukri.com, ऐसे www.jobstreet.com. इस तरह से हमारे पास ये काफ़ी सारी वेबसाइट हैं. ठीक है. तो दीज वर द एक्सटर्नल सोर्सेज. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेरिट्स. फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिफाइड पर्सनल. अगर आप बाहर से कोई पर्सन रखते हैं तो वो हमें अपने अकॉर्डिंगली हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है क्वालिफाइड पर्सन मिल जाता है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, दोनों को बेनिफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एप्लीकेंट को, क्योंकि उसको भी एक चांस मिल गया उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने का. सेकेंड इज़ अ वाइडर चॉइस. जब बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से ये रिक्रूट करते हैं तो उनके पास बहुत बड़ी चॉइस हो जाती है क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं और उसमें से बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं. जो भी कैपेबल पर्सन होता है या टैलेंटेड होता है उसी पर्सन को यहाँ चांस दिया जाएगा फिर. तो यहाँ पर एक वाइडर चॉइस हो जाती है. नेक्स्ट है फ्रेश टैलेंट. तो क्या है कि द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट हेल्प्स द पीपल विद द न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज़ टू एंटर द एन ऑर्गेनाइजेशन विच सर्टनली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन. नए नए आइडियाज़ के साथ वो लोग नए एंटर करते हैं. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब ये रहता है कि when the existing employees in an organization come in contact with the new employees recruited through the process of the external recruitment, a spirit of competition is born. Consequently, their work performance is improved. तो बहुत competition रहता है और इनका जो performance है वो बहुत better हो जाती है पहले से. Next है less chances of favoritism. क्योंकि मैनेजर के लिए सब लोग नए हैं तो किसी के लिए भी कम या ज़्यादा फेवर नहीं रहता, तो उनके लिए वो सब इक्वल रहते हैं. तो दिस एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म. नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या है इसके. डिससेटिस्फेक्शन अमंग्स एग्जिस्टिंग स्टाफ. जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको प्रमोशन की जो है होप जो है वो कम हो जाती है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मोरल और उनकी जो डेडिकेशन है वो थोड़ी सी अफेक्ट करती है. नेक्स्ट है लेंथी प्रोसेस. रिक्रूटमेंट जो है एक लेंथी प्रोसेस है इन्वॉल्विंग जिसमें एडवर्टाइजिंग होगी, वेट फॉर द एप्लीकेशन, सिलेक्शन, जो कि विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी. सो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस. समटाइम इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट. ठीक है. नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेंथी प्रोसेस तो है ये एज वेल एज उसकी कॉस्टली प्रोसेस भी. इसमें मनी भी लगेगी. अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आप खर्च करोगे और लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर है इसमें. कैंडिडेट्स को आप उनको पहले आप सिलेक्ट करोगे या जो भी प्रोसेस है आपकी, फिर उनको आप ट्रेनिंग दोगे, तो ये इसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है. इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस.
नेक्स्ट है चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं अवेलेबल हो पाती है उस कैंडिडेट की, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि कई बार कुछ रॉन्ग सिलेक्शन भी हो जाती है, और अगर ऐसा हो गया तो कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो भी किया है वो सब वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। इससे क्या होता है कि जो हमारे पुराने जो वर्कर्स हैं वो भी छोड़ छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये आ जाता है कि हमें तो प्रमोशन नहीं मिलेगी, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो लेबर टर्नओवर रेशो जो है वो बढ़ने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दीज वर द डीमेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज। सो टॉपिक इज completed. So prepare your notes, students, and revise this topic. Thank you so much. Have a nice day.